आदमी ने एक लाल पत्ती हवा में फेंकी, जिससे दर्जनों तलवार थामे हथियारे छाता थामे महिला पर टूट पड़े। उसने मछली का आभूषण घुमाया और चांदी की सुइयां छोड़ी। कुछ क्षणों में हर हमलावर निःशक्त हो गया और उनकी नाड़ियां सील हो गईं। एक कलाई झटके से उसने उन्हें पीछे फेंक दिया। आगे वाला भागना चाहा, पर महिला ने उड़ती सुई से उसे बांधकर दूसरी मंजिल से नीचे गिरा दिया। जब वह सुइयां वापस ली, वह सांस लेने लगा और उसे दैत्य नहीं कहा। उसने देखा कि उस आदमी ने उसके मृत पुत्र जैसा कंगन पहना था। उसने उसके लू ग्वांगबन से संबंध और दादा के बारे में पूछा। आदमी ने कहा कि साथ जो लड़का है वह उसका परपोता है और लू ग्वांगबाई से मिलने ले जाने को कहा। महिला ने चांदी की सुइयों से उसे पकड़ा और पुष्टि की कि वह उसकी वंशज है। 60 साल पहले महिला के पुत्र में जहर था। उसने एक्यूपंक्चर से जहर अपने शरीर में ले लिया और अपनी जान देकर बेटे को बचाया। जब उसने आंखें खोली, वह 60 साल बाद लू परिवार की गोद ली हुई बेटी बन चुकी थी और उसका बेटा बूढ़ा और बीमार था। पर पोते ने उसे लू आवास ले जाने से मना किया तो वह अकेले चली। उसने छतरी से दरवाजा रोका, तभी युवा मालिक आया। महिला ने व्हील चेयर में बैठे युवक को देखा, जिसके चेहरा स्वस्थ था पर वह लकवाग्रस्त था। सच्चाई जानने के लिए उसने उसकी कलाई पर चांदी का धागा फेंका और नाड़ी पड़ी। युवक ने तकनीक पहचानी जो उसके दादा करते थे। महिला ने पाया कि वह विषाक्त था और महसूस किया कि लू परिवार में गड़बड़ी है। उसने धागा खींचा और अंदर जाने को कहा। हॉल में युवक ने बताया कि दादा गंभीर रूप से बीमार हैं और डॉक्टर मो इलाज कर रहे हैं पर असर नहीं है। महिला ने कहा कि डॉक्टर मो उसका शिष्य है और वह दादा को ठीक कर सकती है। उसी समय चचेरा भाई आया और उपहास किया। महिला ने उसे 4 चांदी के धागों से बांधा और कहा कि 3 दिन बाद नान परिवार में मिले, केवल वह दादा को बचा सकती है। जाते हुए उसने चांदी के धागे से युवक के पैरों को छुआ और उसे बेहोश कर दिया। डॉक्टर ने कहा कि उसकी नाड़ी टूटी है, वह शायद न जागे। चचेरा भाई खुश हुआ। छोटा भाई आया और सच्चाई जानकर उसे ढूंढने गया। जाते ही बड़ा भाई होश में आ गया और समझा कि महिला ने उसे बचाया है, इसलिए नौकरों से उसे लाने को कहा। छोटा भाई हथियारबंद लोगों के साथ उसके घर पहुंचा। उसे देखकर उसे सुबह का अपमान याद आया। महिला के पालक लू परिवार से डर से दोष टालने लगे। छोटे भाई ने मेज तोड़ी और आरोप लगाया कि उसने उसके भाई को कोमा में डाला। महिला ने झटके में उसकी तलवार तोड़ दी। वह स्तब्ध हुआ और सफाई मांगी। महिला ने उसे जनता के सामने घुटनों पर बैठाया, उसके घायल हाथ को देखा और कहा कि यदि वह उसे दादी कहेगा तो वह हाथ ठीक कर देगी, लेकिन उसने मना कर दिया। तभी बड़ा भाई उपहार लेकर आया। पालक पिता खजाना देकर चकित रहे और छोटा भाई आश्चर्य कर रहा था कि भैया चल रहा है। महिला की शक्ति देकर उसने हाथ ठीक करने की विनती की। दोनों भाइयों ने उसे श्रद्धा से मानना शुरू किया। महिला फिर लू हवेली लौटकर दादा का इलाज करने लगी। अंदर आंटी ने उसका मजाक उड़ाया कि कोई मरते हुए को जगह कैसे सकता है। महिला ने कहा कि अगर वह असफल हुई तो मर जाएगी और अगर सफल हुई तो आंटी अपनी जान देगी। फिर महिला कमरे में गई और बूढ़े पुत्र को देखकर भावुक हुई। उसने उसका कांपता हाथ पकड़ा और उसे बचाने का संकल्प लिया। उसने छतरी उठाई, चांदी की सुइयां डाली और बुरी ऊर्जा दूर की। उपचार के बाद उसने छतरी हटाई पर बूढ़ा नहीं जागा। महिला ने कहा कि 2 दवाओं के बाद वह जागेगा और परिवार को पास रहने को कहा। इसी बीच आंटी ने उसे पकड़वाने की साजिश की और सशस्त्र लोगों ने उसे घेर लिया। तभी बूढ़े आदमी के हाथ में हलचल हुई। उसने माँ को उसे बचाते देखा और आंखें खोल दी। वह पोतों के चकित चेहरे और मेज पर छतरी व सुइयां देख समझ गया कि वही उसे बचाने आई थी। पोतों ने बताया कि वे दिव्य चिकित्सक ही थीं जिन्होंने उसे बचाया। बूढ़ा भावुक होकर बोला कि उसे तुरंत उसके पास ले जाया जाए।